विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे समझाते हुए एक किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं, कुछ दिन पहले एक ईसाई मशीनरी मेरे साथ था और उसने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की। तो मैंने यानी ओशो ने उनसे पूछा, पाप की रचना किसने की? उसने कहा, शैतान ने। फिर मैंने उनसे पूछा, शैतान को किसने बनाया? तब वे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेशक ईश्वर ने ही शैतान को बनाया। शैतान पाप को बनाता है और ईश्वर शैतान को बनाता है। तो असली पापी कौन, शैतान या ईश्वर? लेकिन द्वैतवादी धारणा हमेशा ऐसे वेदों की बातों की ओर ले जाती है। तंत्र के अनुसार ईश्वर और शैतान दो नहीं है। वास्तव में तंत्र के अनुसार शैतान कुछ भी नहीं है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ पवित्र है और यही सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है, सबसे गहरा। यदि इस संसार में कुछ भी अपवित्र है तो वह कहाँ से आता है और कैसे हो सकता है? इसलिए केवल दो ही विकल्प है। पहला नास्तिक का विकल्प है, जो कहते हैं कि सब कुछ अपवित्र है। यह दृष्टिकोण ठीक है, वह भी अद्वैतवादी ही है। वह संसार में कोई भी पवित्रता नहीं देखता। फिर तांत्रिक का विकल्प है, वे कहते हैं सब कुछ पवित्र है। वह भी अद्वैतवादी है। लेकिन इन दोनों के बीच तथाकथित धार्मिक व्यक्ति हैं, जो वास्तव में धार्मिक नहीं है। वे ना तो धार्मिक हैं और ना ही अधार्मिक हैं, क्योंकि वे हमेशा संघर्ष में रहते हैं। उनकी संपूर्ण विचारधारा केवल पेट भरने पर आधारित है और ये पेट भरना संभव नहीं। यदि इस संसार में एक भी कोशिश, एक भी परमाणु अपवित्र है तो पूरा संसार अपवित्र है, क्योंकि वह एक परमाणु पवित्र संसार में कैसे विद्यमान हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह हर चीज से पोषित है। अस्तित्व में रहने के लिए इसे हर चीज से पोषित होना आवश्यक है। और यदि अपवित्र तत्व सभी पवित्र तत्वों से पोषित है तो उनमें क्या अंतर? इसलिए या तो संसार पूर्णतः बिना शर्त पवित्र हो सकता है या अपवित्र हो सकता है। कोई मध्य मार्ग नहीं है। तंत्र कहता है सब कुछ पवित्र है, इसलिए हम इसे समझ नहीं पाते। यह सबसे गहरा अद्वैतवादी दृष्टिकोण है, यदि हम इसे दृष्टिकोण कह सकते हैं। यह नहीं है, क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण द्वैत से भरा होता है। यह किसी भी चीज के विरुद्ध नहीं, इसलिए यह कोई दृष्टिकोण नहीं है। यह एक अनुभव जन्य एकता है, एक जीवंत एकता। ये दो मार्ग हैं, योग और तंत्र। हमारे संकुचित मन के कारण तंत्र इतना आकर्षक नहीं है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति भीतर से स्वस्थ होता है, उसमें कोई अस्वस्थ नहीं होती, अव्यवस्था नहीं होती, तो तंत्र में एक अलग ही सुंदरता है। केवल वही तंत्र को समझ सकता है। योग आकर्षक है, एक सहज आकर्षण, क्योंकि हमारा मन अशांत होता है। याद रखें, अंततः आपका मन ही किसी भी चीज को आकर्षक या अनाकर्षक बनाता है। आप ही निर्णायक कारक हैं। ये दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि योग के माध्यम से कोई व्यक्ति उस तक नहीं पहुँच सकता। योग के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन उस प्रचलित योग के माध्यम से नहीं। जो योग प्रचलित है वह वास्तव में योग नहीं है, बल्कि आपके विक्षिप्त मन की व्याख्या है। योग वास्तव में परम लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका मन स्वस्थ हो, जब आपका मन विक्षिप्त और बीमार ना हो। तब योग एक अलग रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए महावीर योग के मार्ग पर
थे, लेकिन वे वास्तव में कामुकता को दबा नहीं रहे थे। वे इसे जानते थे, इसका अनुभव कर चुके थे, इससे उनका गहरा परिचय था, लेकिन यह उनके लिए अनुपयोगी हो गई, इसलिए उन्होंने इसे त्याग दिया। बुद्ध योग के मार्ग पर थे, लेकिन उन्होंने संसार का अनुभव किया था। वे इससे गहराई से परिचित थे, वे संघर्ष नहीं कर रहे थे। एक बार जब आप किसी चीज को जान लेते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यह पेड़ से गिरते सूखे पत्तों की तरह सहजता से गिर जाती है। यह त्याग नहीं है, इसमें कोई संघर्ष नहीं शामिल नहीं है। बुद्ध के चेहरे को देखिए, यह किसी योद्धा के चेहरे जैसा नहीं दिखता। उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, वे इतने शांत थे। उनका चेहरा ही शांति का प्रतीक है, कोई संघर्ष नहीं है। अपने योगियों को देखिए, उनके चेहरे पर संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। भीतर कहीं ना कहीं बहुत उथल पुथल है। इस समय वे ज्वालामुखी पर बैठे हैं। आप उनकी आंखों में, उनके चेहरे में देख सकते हैं और आप इसे महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने सभी रोगों को दबा रहे हैं, वे उससे आगे नहीं बढ़े हैं। एक स्वस्थ दुनिया में जहाँ हर कोई अपना जीवन प्रामाणिक रूप से व्यक्तिगत रूप से जी रहा है, दूसरों की नकल नहीं कर रहा है, बल्कि अपने तरीके से जी रहा है। वहाँ दोनों बातें संभव है। वह उस गहरी संवेदनशीलता को सीखता है जो इच्छाओं से परे है। वह उस बिंदु पर पहुंच सकता है जहां सभी इच्छाएं व्यर्थ हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। योग भी इस ओर ले जा सकता है, लेकिन मेरे लिए योग उसी दुनिया में इस ओर ले जाएगा जहां तंत्र इस ओर ले जा सकता है। इसे याद रखें। हमें एक स्वस्थ मन, एक स्वाभाविक मनुष्य की आवश्यकता है। उस दुनिया में जहां एक स्वाभाविक मनुष्य तंत्र और योग दोनों ही इच्छाओं से मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे तथाकथित अस्वस्थ समाज में ना तो योग ना तंत्र ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम योग चुनते हैं तो हम इसे इसलिए नहीं चुनते कि इच्छाएं व्यर्थ हो गई हैं। नहीं, वे अभी भी सार्थक हैं, वे अपने आप समाप्त नहीं होते। हमें उन्हें मजबूर करना पड़ता है। यदि हम योग चुनते हैं तो हम इसे दमन की एक तकनीक के रूप में चुनते हैं। यदि हम तंत्र चुनते हैं तो हम तंत्र को एक धूर्तता के रूप में चुनते हैं, एक गहरे धोखे के रूप में, भोग विलास के बहाने इसे हम चुनते हैं। इसलिए अस्वस्थ मन के साथ ना तो योग ना ही तंत्र काम कर सकते हैं, दोनों ही धोखे की ओर ले जाएंगे। शुरुआत के लिए एक स्वस्थ मन, विशेषकर यौन रूप से स्वस्थ मन आवश्यक है। फिर अपना मार्ग चुनना बहुत मुश्किल नहीं है। आप योग चुनें, आप तंत्र चुनें, आप योग चुन सकते हैं, तंत्र चुन सकते हैं। मूल रूप से दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पुरुष और स्त्री। मेरा मतलब जैविक रूप से नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से। जो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से मूलतः पुरुष हैं, आक्रामक, हिंसक, बहिर्मुखी, उनके लिए योग मार्ग है। जो लोग मूलतः स्त्री हैं, ग्रहणशील, निष्क्रिय, अहिंसक, उनके लिए तंत्र मार्ग है। ध्यान दें, तंत्र में माँ काली, तारा, अनेक देवियाँ, भैरवी, स्त्री देवियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। योग में आपको कभी भी किसी स्त्री देवी का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तंत्र भी स्त्री देवियाँ हैं, तंत्र में स्त्री देवियाँ हैं, योग में पुरुष देवियाँ हैं। योग बहिर्मुखी ऊर्जा है, तंत्र अंतर्मुखी ऊर्जा है। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दों में कहें तो योग बहिर्मुखी है और तंत्र अंतर्मुखी है।
यह व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि आपका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है तो लड़ाई आपके लिए नहीं है। यदि आपका व्यक्तित्व बहिर्मुखी है तो लड़ाई आपके लिए है। लेकिन हम बस भ्रमित हैं, हम बस उलझन में, इसलिए कुछ भी मदद नहीं करता। इसके विपरीत सब कुछ परेशान करता है। योग आपको विचलित करेगा, तंत्र आपको विचलित करेगा, हर दवा आपके लिए नई बीमारी पैदा करेगी, क्योंकि चुनने वाला बीमार है, रोगग्रस्त है, इसलिए उसके चुनाव का परिणाम बीमारी ही है। इसलिए मेरा यह मतलब नहीं है कि योग के माध्यम से आप नहीं पहुंच सकते। मैं तंत्र पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम यह समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि तंत्र क्या है। और एक प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न हम दूसरी वीडियो में अभी हम ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न था कि तंत्र और योग में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में सांस पे ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी एक जैसा है, लेकिन बुनियादी रूप से बस बाहर से देखने में एक जैसा कुछ चीज़ें हैं, बाकी बहुत अंदर से अलग है। ये मैंने जो भी कहा ये मैंने कहा। दूसरा सवाल ओशो के सामने है, समर्पण के मार्ग पर साधक 112 विधियों में से सही तकनीक तक कैसे पहुंचता है। तो ओशो कहते हैं, इच्छा के मार्ग पर ये 112 विधियां समर्पण के मार्ग पर समर्पण ही विधि, कोई अन्य विधि नहीं है, इसे याद रखें। सभी विधियां समर्पण रहित है, कोई, क्योंकि विधि का अर्थ स्वयं करना। आप कुछ कर सकते हैं, तकनीक मौजूद है, इसलिए आप उसे करते हैं। समर्पण के मार्ग पर आप अस्तित्वहीन हो जाते हैं, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने परम सत्य को पा लिया, अंतिम सत्य, आपने समर्पण कर दिया। समर्पण के मार्ग पर समर्पण ही एकमात्र विधि है। इन सभी 112 विधियों के लिए एक निश्चित इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इनमें आपको कुछ ना कुछ करना होता है। आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, अपनी अव्यवस्था में एक केंद्र बनाते हैं। आप कुछ ना कुछ करते हैं। आपका प्रयास महत्वपूर्ण, मूलभूत और आवश्यक है। समर्पण के मार्ग पर केवल एक ही चीज आवश्यक है, वो है समर्पण। हम इन 112 विधियों का गहराई से अध्ययन करेंगे, इसलिए समर्पण के बारे में कुछ कहना उचित होगा, क्योंकि इसका कोई निश्चित तरीका नहीं है। इन 112 विधियों में समर्पण का कोई जिक्र नहीं है। शिव ने समर्पण के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भैरवी स्वयं, देवी स्वयं किसी विधि से नहीं, बल्कि सीधे समर्पण से शिव तक पहुंचे। इसलिए यह बात ध्यान देने योग्य है। वे ये प्रश्न अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने शिव को पा लिया, वे पहले से ही उनकी गोद में, वे पहले से ही उनके आलिंगन में, वे उनके साथ एक हो चुकी हैं, फिर भी वे प्रश्न पूछ रही हैं। तो एक बात याद रखें, वे अपने लिए नहीं पूछ रही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वे समस्त मानवता के लिए पूछ रही। लेकिन यदि उन्होंने पा लिया है तो वे सिर्फ से क्यों पूछ रहे हैं? क्या वे स्वयं मानवता से बात नहीं कर सकती? वे समर्पण के मार्ग से आई हैं, इसलिए उन्हें विधि का ज्ञान नहीं है। वे स्वयं प्रेम के मार्ग से आई हैं। प्रेम अपने आप में पर्याप्त है, प्रेम को और कुछ नहीं चाहिए। वे प्रेम के मार्ग से आई हैं, इसलिए उन्हें किसी विधि या तकनीक का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए सिर्फ 112 विधियां बता रहे हैं। वह समर्पण के बारे में भी बात नहीं करेगा, क्योंकि समर्पण वास्तव में विधि नहीं है। आप तभी समर्पण करते हैं जब हर विधि व्यर्थ हो जाती है,
जब आप किसी भी विधि से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आपने हर दरवाजे पर दस्तक दी है,